बीमार के दिल से गम को उतार दे, डिप्रेशन को दूर करे और हर तरह के आपके अंदरूनी मसाइल को बिल्कुल हल कर दे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी ग़िज़ा मिल जाए जिसमें शिफ़ा ही शिफ़ा हो, तो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तलबीना रेसिपी, जो कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि अगर आप बीमार हैं तो आप इसे बना कर खाएँ। और मज़ीद अगर आप इसके साथ खजूर का और शहद का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए शिफ़ा ही शिफ़ा है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है जौ का दलिया, जिसे हम तलबीना भी कहते हैं। इसको मैंने पहले एक कटोरी में ये 1 कप मैंने जौ का दलिया लिया है और इसको हमने पानी के साथ इसको भिगोना है और इसको अच्छी तरह से हमने वॉश करना है, तकरीबन 3 से 4 पानी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द और बहुत ही कम वक्त में बनाने के लिए ये एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप इसको अच्छी तरह से इसको बना भी लें। ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, इसके चम्मच के साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम जो डस्ट है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। और इसको हमने 3 से 4 पानी हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। ये मैंने रात को भिगोया था। आप भी इसको अगर जल्दी पकाना चाहते हैं और 10 मिनट में अगर ये रेसिपी आप तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको रात को भिगो लीजिएगा। और ये देखिए जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह से, ये पानी इसके अंदर देखिए डस्ट आ चुकी है। अब मैंने इसको 3 से 4 पानी ये धोया था और इसको मैंने ये देखें इस तरह से बिल्कुल साफ़ शफाफ और बिल्कुल जो उसके दाने हैं बिल्कुल वाइट हो गए हैं। इसको अब हमने ढक के ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे ताकि ये तमाम जो हमारा दलिया है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर आप इसको फ़ौरन से गला लेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने इसको ढक के रख दिया है ओवरनाइट के लिए। और अब हम ये देखिए जी, दिन हो चुका है और अगले दिन मैंने ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा जो बाउल है वो फुल हो चुका है, फूल चुका था दलिया जो है जौ का। और इसको बहुत ही इसकी जो इसके अंदर नमी सी और बहुत ही सॉफ्टनेस आ चुकी थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बाउल किस तरह से फुल हो चुका है। अब आपने इसको एक कढ़ाई के अंदर ऐड करना है और इसके अंदर आपने खुला पानी ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक लेस मौजूद होती है जौ के दलिए के अंदर, जो इसको गाढ़ा करने में मदद देती है। अब हम एक कढ़ाई के अंदर पानी लेंगे, तकरीबन जितना हमने ये बाउल दलिए का है इसे डबल मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हमने फ्लेम जो है इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दी है और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो आप ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर ढकना दिया है और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये तकरीबन गल चुका था। अब इसके ऊपर जो झाग आएगी ये भी आपने इसकी उतार लेनी है। ये देखिए ये मैल सा इसके ऊपर आया हुआ है, ये भी आप चम्मच की मदद से इसके ऊपर से उतार लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम रेसिपी जो है उसको फॉलो करके आप एक अच्छी रेसिपी बना सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों फ़ायदे दे। ये जो दलिया है ये अगर आप बनाकर खाते हैं तो यकीन जानिए कि आप अगर मैदे के मरीज़ हैं या आपको डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर का आपको शिकायत है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आप इसके साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तजवीज़ किया है तो यकीन जानिए फिर इसके कितने फ़ायदे होंगे। और ये देखिए जी, अब हमारा जो दलिया है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। आप इससे अपना वेट भी कम कर सकते हैं। बहुत से इसके फ़ायदे हैं, अगर हम इसके फ़ायदे गिनने लगे तो हम इनको शुमार नहीं कर सकेंगे। अब ये जो दलिया है ये इसमें से मैंने तकरीबन ये देखिए हाफ़ मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये मैं आपको बताती हूँ हमने इसको क्या करना है। और ये जो बाकी जो बचा है के अंदर मैं ये दूध ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास में इसके अंदर दूध ऐड करूँगी 2 लोगों के लिए जब मैं बना रही हूँ। तो ये देखें जी, ये इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 कटोरी ये दलिया होगा और 1 गिलास में इसके अंदर दूध ऐड किया है। दूध जो था इसमें मुझे कम लग रहा था। ये देखिए मैं स्पैचुले की मदद से आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। आपने ये इसको मिक्स करके देखना है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पककर हमारी जो असल क्वांटिटी जिसमें हमें चाहिए वो तैयार हो जाए। अब मज़ीद इसके अंदर तकरीबन ये देखिए कि हाफ़ गिलास मैंने दूध और ऐड किया है। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे तो हमारा ये दलिया जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप बहुत जो चाहे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें या आप इसके अंदर फ्रूट ऐड करना चाहें
वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, दलिया देखें कितनी जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसके अंदर स्पेशली मतलब तमाम जो हम साइडें हैं वो इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि जो दलिया और दूध है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो हमारा दलिया जो है तलबीना बनकर तैयार हो जाएगा। और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ हमने इसके अंदर कब ऐड करनी है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप इसके अंदर चीनी को स्किप कर दीजिएगा और चीनी की जगह मैं आपको बताती हूँ आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। ये इसके अंदर मैंने चीनी तकरीबन हाफ़ कप था, छोटा हाफ़ कप, वो मैंने ऐड किया है। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून बनेगी। आप भी अगर कम लेते हैं तो आप इसको कम यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, ये इसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है और चीनी तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाए, क्योंकि चीनी अपना भी पानी छोड़ती है। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा, मैंने इसको मज़ीद और 2 से 3 मिनट के लिए पकाया था। ये देखिए जी, हमारा ये जो फ़ाइनल है दलिया गाढ़ा हो चुका है और हमारा ये दलिया जो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आई है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब मैं इसको एक बाउल मैंने लिया है, इसके अंदर हम इस बाउल के अंदर ऐड करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है और ये इसका टेस्ट भी कमाल का था। ये आप बनाकर अगर खाते हैं तो आपके जो मैदे की दीवारें हैं वो भी मज़बूत होंगी, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और ये देखिए, ये तकरीबन ये मैंने बाउल इसके अंदर फुल कर लिया है। और ये देखिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मज़ीद मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो थोड़ा सा आपने 1 चम्मच जो है वो शहद का आपने ऐड कर लेना है। वो ऐड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद अब इसके अंदर थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ये मेरे पास एक किशमिश थी, काला मेवा जो होता है वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया था थोड़ा सा। ये देखिए, ये काला मेवा मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही। नट्स आपने कौन से ऐड करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह से मैश करके आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये कुछ बादाम मैंने ऐड किए हैं। बादाम ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर मज़ीद को थोड़े से काजू ऐड करूँगी। और ये देखिए जी, मैंने काजू ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर अगर मज़ीद आपको और भी अगर ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जितने ड्राई फ्रूट आप ऐड करेंगे वो आपको ताकत और सेहत ही देंगे। बहुत ही फ़ायदे की रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।